तो एपिसोड की स्टार्टिंग उसी जगह से जब पिछला एपिसोड खत्म हुआ था हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग और बाकी सब होते हैं वो गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है उसे यान्यू पूछती है कि यांगफैंग क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और फिर जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि वो मुझे चोट नहीं पहुँचा सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो यानी होती है वो डुआंजू पे गिर जाती है। और फिर दिखाया जाता है जो डुआंजू होती है वो कहती है कि यान्यू अब बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, तुम्हें कुछ तो करना होगा। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि ये तो उस टकले लड़के ने जो उसे घाव दिया था उसकी वजह से हुआ है। और फिर जो यानी होती है वो कहती है कि मैं तो ये इस घाव से पहले ज़्यादा खून नहीं बह रहा था, पर मैं ज़ॉम्बीज़ से लड़ रही थी तब ये मेरा घाव खुल गया, इसकी वजह से ज़्यादा खून बह रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो किंगजू होती है वो कहती है कि सॉरी भाई लोग, बीच में बारिश चालू हो गई तो ज़रा सा बारिश का आवाज़ आ सकता है, तो उस नॉइस को भी इग्नोर कर देना। उनफैंग कहती है कि यान्यू तुमने अपना बहुत सारा खून खो दिया है, तुम्हारा बहुत सारा खून वेस्ट हो चुका है, तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे, तुम ठीक तो हो ना। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यान्यू होती है वो कहती है कि यांगफैंग से, यांगफैंग तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर जो यांगफैंग होता है वो जो यान्यू की जो जख्म होती है उसे चेक कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि आपका घाव खुला हुआ है और उसमें से बहुत सारा खून निकल रहा है। और फिर जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे पिछली बार डीलर से कुछ दवा भी ले लेनी चाहिए थी। इसके बाद जो यांगफैंग होता है वो अपनी जो जैकेट होता है उसे निकालता है और डुअनजी से कहता है कि ये लो मेरी जैकेट, इससे उसके ज़ख्म पे लगा दो जिससे कि खून ज़रा कम बहेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो उस मोटे वाले लड़के से कहता है कि जल्दी से किसी हॉस्पिटल की तरफ चलो। और फिर जो मोटा मोटा वाला लड़का होता है वो कहता है कि अभी कौन सा भी हॉस्पिटल चालू नहीं क्योंकि वहाँ के सभी लोग वहाँ से भाग चुके हैं। और फिर वो कहता है कि जिस जगह का मैंने बताया था कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं तो उस जगह पे शायद डॉक्टर और मेडिसिन सब कुछ हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो कहता है कि ठीक है चलो जल्दी जाओ, चलते हैं वहाँ पे। और फिर जो वो मोटा वाला लड़का होता है वो कहता है कि हाँ 2 मोड़ पे ही उनका ऑफिस है, हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो जगह होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और इमारत भी बड़ी होती है। और फिर जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि इस जगह पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, ये जगह वही है जहाँ पे मेरा भी इलाज हुआ था, मुझे नहीं मालूम था कि ये जगह इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि जब झाओ यंगरोंग मुझ पे अत्याचार कर रहा था, मतलब फ़ाइट में भेजना वगैरह वगैरह, और फिर वो कहता है कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा घायल हो गया था तब मुझे यहाँ पे झाओ यंगरोंग लेके आया था। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांगफैंग होता है वो अपने मन में कहता है कि इसमें एक दुख की बात ये थी कि जो डॉक्टर था वो आदेश नहीं मानता था और फ्री में लोगों का इलाज करता था, इसलिए जो ऑफिसर थे उन लोगों ने उन्हें उसे मार डाला। अब मेरे पास एक अच्छा मौका है, मेरे पास एक चांस है कि जिससे मैं उस डॉक्टर को बचा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं उस डॉक्टर को यहाँ से ज़रूर निकालूंगा, उसे मरने नहीं दूंगा। तो इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।